गुड इवनिंग एंड वेलकम टू पीटीए फाइनेंशियल। आइए देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स का वीकली व्यू। इसमें हम लोग बहुत कुछ स्टडी करने वाले हैं। कुछ ग्लोबल फैक्टर्स होंगे, कुछ इंडियन फैक्टर्स होंगे, हमारा मार्केट कहाँ पे बंद हो, क्या करे, क्या कर सकता है, ये सारी चीज़ देखने वाले हैं, एनालिसिस करने वाले हैं। तो थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी और ये वीकली व्यू होगा, तो बहुत सारे पॉइंट्स है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको डिस्कस करना मेरे ख्याल से ज़रूरी है। तो आइए सबसे पहले एज यूजुअल हम लोग ग्लोबल फैक्टर्स देखते हैं। और पिछले दिन क्या हुआ वो सबको मालूम है। अभी मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि निफ्टी की क्लोजिंग कहाँ पे हुई है। 23,587 पे निफ्टी क्लोज हुआ है। और अभी देखिए तो निफ्टी की यहाँ पे मैं गिफ्ट निफ्टी कितना पे है, 23,769, यानी 23,769। और निफ्टी कहाँ पे था, 23,587। तो ये लगभग 150-200 पॉइंट ऊपर दिखा रहा है। वहीं पे अगर ये डाउ जोन्स और नास्टेक देखें तो अच्छी खासी हरियाली इसमें दिख रही है। हमारे मार्केट में क्या होगा, क्या हो सकता है, वो सब हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, जो लास्ट दिन का हमारा ये है FII DI डाटा, वो भी ज़रा देख लेते हैं और फिर फैक्टर पे चलते हैं कि वो क्या क्या फैक्टर्स हैं। तो यहाँ पे देखिए FII 3,597.98 करोड़ का सेल किया है और उसी के अगेंस्ट में DI ने 1,374.37 करोड़ का बाई किया है। एक न्यूज़ है, न्यूज़ तो ऐसे बहुत सारे हैं। जोमेटो के बारे में एक न्यूज़ है कि ये सेंसेक्स में इनकी एंट्री हो रही है। जब सेंसेक्स में एंट्री हो रही है तो अच्छा खासा इनको अमाउंट भी मिलेगा। जो भी एंट्री करता है निफ्टी 50 में या सेंसेक्स में तो उसको अच्छा खासा अमाउंट मिलता है डिस्पोजल करने के लिए। और उसके जगह JSW स्टील आउट हो रहे हैं तो उनसे वो अमाउंट माइनस हो सकता है। तो जोमेटो के लिए ये पॉजिटिव न्यूज़ है और JSW स्टील के लिए निगेटिव न्यूज़ है। कल हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो वहाँ पे GST के बारे में, टैक्स के बारे में ये हुआ था। तो अभी जो हुआ है वो उसमें लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस पे टैक्स में कहीं कहीं रिबेट छूट मिली है। तो उसके चलते हमारा जो भी इससे रिलेटेड स्टॉक्स होगा तो उसमें थोड़ी पॉजिटिवनेस दिख सकती है। ठीक है, अब आइए न्यूज़ की बात करते हैं। तो न्यूज़ के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे न्यूज़ ये है कि जो पिछले वीक में सेंसेक्स लगभग 4,000 पॉइंट डाउन है एक वीक में। ठीक है, और निफ्टी एक वीक में 1180 पॉइंट 81 पॉइंट डाउन हुआ है। चार्ट पे भी हम लोग देखेंगे उसको। और ये जो हुआ है 2022 के बाद, मतलब 1.5-2 साल में के बाद ऐसा हुआ है कि एक वीक में इतनी बड़ी गिरावट हुई है। चार्ट पे कैसा दिखता है, टेक्निकल पे कैसा दिखता है, वो सारी चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन कुछ की फैक्टर्स हैं। की फैक्टर्स में हमारे पास एक पहला तो है ग्लोबल इकोनॉमिक डाटा। तो वहाँ से भी कुछ डाटा आ रहा है, US में भी जॉब डाटा आना है। ये सारी चीज़ मिलके एक फैक्टर है जो अभी मार्केट को कहीं ना कहीं बांध के रखे हुए हैं। सारे लोग उसके वेट कर रहे हैं। दूसरा एक और रीज़न है कि अभी न्यू ईयर आ रहा है। ठीक है, और कमिंग वीक में यानी कि जो नेक्स्ट वीक है उसमें 25 तारीख को यानी कि बुधवार को हमारा सब मार्केट बंद रहेगा, हमारा भी मार्केट बंद रहेगा ऑन द ओकेजन ऑफ क्रिसमस डे। प्लस सारे लोग अभी छुट्टी के मूड में हैं तो पोजीशन सब हल्का रखना चाहते हैं, तो ये भी एक फैक्टर है। डोमेस्टिक के बारे में बात करें तो डोमेस्टिक में भी बहुत सारे अभी दिसंबर का रिजल्ट आना है। दिसंबर का जो क्वार्टरली रिजल्ट होता है वो सब आने शुरू हैं। तो ये भी एक फैक्टर ये कर रहा है कि भाई कहीं ना कहीं इन्वेस्टर की ये में है कि कैसा रिजल्ट आएगा। उसके वजह से भी कुछ मार्केट अभी इस सिचुएशन में चल रहा है। और जो मेजर फैक्टर मुझे लग रहा है कि FII का बिकवाली, FII भयंकर रूप से बिकवाली कर रहा है। और FII सिर्फ एक हफ्ता में, सिर्फ 1 वीक में 15,000
15,828 करोड़ का सेल किया है, 15,828 करोड़ का सेल किया। ये छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता है, तो इसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट पे बहुत ही निगेटिवली पड़ा है। और क्या है, तो और हमारा जो डॉलर के अगेंस्ट में इंडियन रुपीस की वैल्यू है वो ऑल टाइम हाई पे है, 85 क्रॉस कर चुका है सर। तो हमारी इकोनॉमी ऑफ कोर्स वीक हुई है। तो ये कुछ मेन रीजंस थे। अब आइए देखते हैं टेक्निकल में कि भाई टेक्निकल में हम क्या क्या देख सकते हैं। तो सबसे पहले निफ्टी का आ जाते हैं, और निफ्टी में पहले पीसीआर की बात कर लें तो पीसीआर 0.71 है। और यहाँ से इसका यही मतलब होता है कि भाई कॉल राइटर पुट राइटर से ज़्यादा एग्रेसिव है, कॉल राइटर पुट राइटर से ज़्यादा एग्रेसिव हैं। और ये 2 दिन पहले ओवरसोल्ड में आ गया था और फिर से थोड़ा सा स्कोप बच जाता है, यानी ये गिर के फिर 0.4 0.5 के आसपास आता है, तो फिर वहाँ से एक बाउंस बैक। लेकिन एनालिसिस के बहुत सारे तरीके होते हैं, कई बार अलग अलग मेथड हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे पहले यहाँ पे हम लोगों ने ये रिवर्स हेड एंड शोल्डर की बात की थी। अगर इसकी बात माने तब तो फिर भयंकर गिरावट होगी बॉस, क्योंकि यहाँ से लेके ये डिस्टेंस है, वहाँ से ये डिस्टेंस यानी कि 21,500 21,400 तक ये दिखता है। लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही निगेटिविटी हो जाएगी, उतना नहीं ये करना है। मैं जो अभी यूज़ कर रहा हूँ तो वो आपको दिखाना चाह रहा हूँ। पहले तो मैं मूविंग एवरेज 200 यूज़ कर रहा हूँ, और इसको अगर आप देखेंगे चार्ट देखिए, जब जब ये इसके पास आ रहा है तब तब क्या कर दे रहा है, बाउंस कर दे रहा है। एक बार फिर क्या हुआ है कि ये फर्स्ट टाइम नहीं सॉरी, पिछले महीना भी कौन सा ये है, नवंबर में ये इसको ब्रीच किया था, बट इसके नीचे सस्टेन नहीं हुआ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। और एक बार फिर ये 200 डेली मूविंग एवरेज के नीचे आ गया है। तो जब एक ये तो है कि भाई जब जब ये इसको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट माना जाता है, 200 मूविंग एवरेज को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट माना जाता है, और नवंबर में भी ऐसा हुआ था और फ़ौरन बाउंस लेके 700-800 पॉइंट ऊपर चला गया था। इस बार फिर से इसको ब्रीच कर दिया है। अब कल क्या क्या हो सकता है, कल के मार्केट में पहले तो ये व्यू रखना है कि भाई मार्केट में जितने भी इन्वेस्टर हैं फेस्टिव मोड में है, न्यू ईयर कम आ रहा है उसके मोड में है, तो लोग पोजीशन अपना हल्का रख के चल रहे हैं। प्लस सब लोग घूमने फिरने के चक्कर में है, तो इधर अभी छुट्टी भी बहुत लोग लेके रखे हैं, तो उसका भी इम्पैक्ट रह सकता है। अब यहाँ पे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, तो मैं थोड़ा सा चार्ट को बड़ा कर रहा हूँ और बड़ा करके यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो 200 मूविंग एवरेज है ये कहीं पे 23,700 के आसपास में, जो कि मार्केट ने ब्रीच कर दिया है। और मार्केट अभी है कहाँ, निफ्टी 23,587, ठीक है। 23,500 एक इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा, एक इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा। और अगर यहाँ से टूटता है तो ये आपको 23,260 जो कि प्रीवियस इसका लो है वहाँ तक, ये पॉइंट यहाँ तक आ सकता है, ठीक है। और यहाँ से बाउंस बैक की एक ये है। ऊपर की बात करें तो जो इमीडिएट रेसिस्टेंस है वो ये पॉइंट होगा 23,800 23,850, ये आपका इमीडिएट रेसिस्टेंस का काम करेगा। लेकिन जो मेन रेसिस्टेंस इसका है 24,050 24,060-65 के आसपास में मेन रेसिस्टेंस। अगर ये जाता है तो फिर ये गैप फिल करने के लिए ऊपर जा सकता है। हो सकता है कि हाँ यहाँ से ऐसे जाके और फिर यहाँ से ये गिरे, ठीक है। तो अभी इस एनालिसिस से यही निकल के आ रहा है कि यहाँ से एक बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है। क्यों? क्योंकि उधर ग्लोबल में भी हम डाउ जोन्स देखे हैं, नस्दक देखे हैं। डाउ जोन्स 1% से ज़्यादा पॉजिटिव में 500 पॉइंट से ऊपर है, नस्दक भी 100 पॉइंट ऊपर में है। तो चांसेज है कि कल बड़ा एक गैप, अच्छा थोड़ा बड़ा गैप अप खुलने के चांसेज हैं। आगे देखते हैं, अब एक और एनालिसिस करके देखते हैं। इसमें एक और चीज़ मैंने डाला है एनालिसिस के लिए, ध्यान दीजिएगा। अब मैं एक बोलिंजर बैंड भी लगा के यहाँ पे देख रहा हूँ। बोलिंजर बैंड जिनको पता है, तो बोलिंजर बैंड में हम लोग क्या देखते हैं कि जब जब ये लोअर बैंड पे आता है तो बाउंस कर जाता है, और जब जब अपर बैंड पे जाता है तो बाउंस करके नीचे गिर जाता है। अभी कहाँ पे है आप देख लो, आपके सामने है, बोलिंजर बैंड के लो लेवल से भी नीचे आ गया। तो यहाँ से एक एज पर बोलिंजर बैंड, एज पर मूविंग एवरेज, यहाँ से एक बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है, ठीक है।
लेकिन याद रखिएगा जब तक ये गैप फिल करने जा सकता है, यहाँ से ये गैप फिल करने जा सकता है, यहाँ फिल करके, और फिर अगर वो अब यहाँ पे क्या प्राइस एक्शन बनता है, यहाँ से ये इधर को भी जा सकता है और ये नहीं तो फिर नीचे को आ सकता है। तो हमें दोनों साइड के रेंज के लिए रेडी रहना होगा। ठीक है, चलिए मैं चलते हैं हम लोग निफ्टी की तरफ, सॉरी बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में अगर देखें तो बैंक निफ्टी क्लोज जो हुआ है वो हुआ 50,759 पे। ठीक है, और जो हमारा 200 डेली मूविंग एवरेज है वो कहाँ पे है, 50,400 के पास में है, जो कि एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। अगर ये तोड़ता है तो फिर ये पॉइंट है सर 49,600 49,700 तक भी देखने को मिल सकता है। लेकिन हमको सिर्फ एक साइड नहीं सोचना है, हमको दोनों साइड में सोचना है। तो अगर ऊपर के लिए हम ये करना है तो जब तक 51,800 के ऊपर नहीं जाता है तब तक हम अपना व्यू ग्लोबल हिसाब से, टेक्निकल हिसाब से व्यू वीक ही है। ठीक है, तो 51,800 के ऊपर जाने दीजिए। अगर 51,000 के ऊपर जाता है तो फिर ये गैप जो यहाँ फॉर्म हो रखा है वो गैप फिल करने ऊपर जा सकता है। और इसका पीसीआर भी अगर देखें तो पीसीआर हमारा बैंक निफ्टी का क्या हो गया है 0.47, जो कि ओवरसोल्ड की तरफ इंडिकेशन दे रहा है। लेकिन ग्लोबल इतने माहौल ख़राब हो गए हैं जिसके वजह से निगेटिविटी प्लस टेक्निकल भी, आप देखो यहाँ पे खुद ये 4 दिन में ये आपका कितना बैंक निफ्टी गिरा है, ये देखिए इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट तक कितना गिर गया सर, 5.5% के लगभग। सिर्फ 4 दिन में बैंक निफ्टी 5.5%, निफ्टी लगभग 5%, सेंसेक्स लगभग 5% से ज़्यादा ही। तो गिरावट तो बहुत हुई है, लेकिन अभी क्या है, अपने इम्पोर्टेंट सपोर्ट के पास में खड़ा है। अब इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, एक और मेथड लगा के इसको भी चेक करते हैं कि क्या ये ओवरसोल्ड में है या और गिरावट की संभावना है। तो हम लोग यहाँ पे बोलिंजर बैंड लगा लेते हैं। जैसे निफ्टी में बोलिंजर बैंड के नीचे, लोअर बैंड के नीचे चला गया था, इसमें भी लोअर बैंड के नीचे आ गया है, तो चांसेज है कि या तो कल गैप अप खुले जो ज़्यादा चांसेज है, और अगर ऐसे निकल गया तो अच्छी बात है, और नहीं तो अगर कहीं नीचे आता है तो यहाँ से 50,400 से फिर यहाँ से एक बाउंस बैक की उम्मीद मुझे है। तो ये निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस थी, वीकली एनालिसिस। और लेवल टू लेवल याद रखिएगा, जब तक 51,800 के ऊपर नहीं जाता है और ये गैप फिल नहीं करता है, गैप फिल करने के बाद ही वहाँ पे क्या प्राइस एक्शन बनाएगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। बाकी छोटे छोटे लेवल्स अपना ये कर लीजिए, और उसके अकॉर्डिंग आप चाहें तो आप अपना रिसर्च करके और उस पर ट्रेड चाहें तो आप कर सकते हैं। मेरा ये कोई लेवल जो भी मैं शेयर कर रहा हूँ ये मेरा पर्सनल व्यू है, मेरा स्टडी है, आप इससे डिफ़र भी कर सकते हैं। आपको ट्रेड करना है, आप अपना एनालिसिस ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो ये रहा आज का। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो भाई लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता है ना दोस्त। तो इतना आज के लिए, इतना ही। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।